औरत वो है औरत, औरत वो है वो औरत जिसे दुनिया की शर्म है, जिसे दुनिया की शर्म है। औरत वो है औरत जिसे दुनिया की शर्म है, जिसे दुनिया की शर्म है। संसार में बस लाज ही नारी का धर्म है, नारी का धर्म है। जिंदा है जो इज्जत से, जिंदा है जो इज्जत से वो इज्जत से मरेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, पीना ही पड़ेगा। आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। मियाँ बीवी के हवाले से पैगाम है, इस पर मैं अपने जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ। यह आखिरी पैगाम है जो आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह हमारे घर के झगड़े को ख़त्म फरमाए और हमारे टूटे फूटे घर को अल्लाह जन्नत निशा बनाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। लोग कहते हैं निकाह सुन्नत है, लेकिन एक निकाह हराम भी है। कौन सा निकाह हराम है? तो लिखा, लड़का को निकाह करने से पहले पता है कि मैं निकाह करूंगा, मेरी बीवी घर आएगी, मैं उस पर सितम करूंगा, जुल्म ढाऊंगा। उसको यकीन है शादी से पहले तो उस लड़का के लिए निकाह करना ही हराम है। बीवी पर जुल्म ढाएं और फिर निकाह करें, यह हो नहीं सकता। यह निकाह सुन्नत नहीं है, निकाह हराम है। निकाह से 3 फायदे होते हैं। पहला फायदा निकाह से यह होता है, जो लड़का गुनाह करता है निकाह के बाद गुनाह से बच जाता है। जो लड़का निकाह से पहले बेचैन होता है, निकाह के बाद उसको घर से बाहर भी सुकून मिलता है, घर के अंदर भी सुकून मिलता है। जो लड़का घर रखता था, दौलत रखता था, लेकिन औलाद की नेमत से महरूम था, शादी हुई 1 साल नहीं हुआ, अल्लाह ने साहिब औलाद बना दिया। निकाह से तीसरा फायदा। एक खास बात सुनिए, निकाह तो माँ बाप बड़ी उम्मीद से करते हैं कि वो जो बहू आएगी वो बेटी से बढ़ करके होगी, लेकिन वो बेटी से बढ़कर क्या होगी? वो बहुत बड़ी मुसीबत होती है, अजाब आती है, अजाब बन करके आती है। ये वजह क्यों है? आने वाली लड़की वो बेटी से भी बढ़ करके होगी। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जब आने वाली बहू आए तो चूल्हा एक नहीं होना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए। आप चूल्हा अलग करके दिखाइए, आपके घर से अजाब खत्म हो जाएगा, झगड़ा खत्म हो जाएगा। अगर आने वाली बहू को आप बेटी से बढ़कर के समझ रहे हैं, लेकिन चूल्हा एक है, वो कभी बेटी से बढ़कर साबित नहीं होगी, बल्कि मुसीबत बनेगी, घर को उजाड़ देगी और माँ बाप को भी घर से बाहर निकाल देगी। अगर आप सुकून चाहते हैं तो चूल्हा अलग कर दीजिए, मैं गारंटी लेता हूं आपके घर से झगड़ा खत्म हो जाएगा। 2 भाई है, एक छोटा है उम्र में, उसकी दाढ़ी सफेद हो गई। एक बड़ा है उम्र में, उसकी दाढ़ी अभी तक काली। छोटे भाई से पूछा, अरे तुम उम्र में छोटा हो, 10-10 साल उम्र में छोटे हो, तुम्हारी दाढ़ी कैसे पक गई? तुम्हारे सर के बाल कैसे पक गए? और 10 साल बड़ा तुम्हारा भाई, उसके सर के बाल अभी काले, उसकी दाढ़ी काली, क्या वजह है? उसने जो जवाब दिया, आपके पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। उसने कहा, यार मेरी उम्र छोटी है, लेकिन दाढ़ी इसलिए पक गई कि मेरे घर में मेरी बीवी से रोज झगड़ा होता है। उस झगड़े ने मुझे वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया, और उसकी बीवी नेक है, वो नेक है, उसके घर में कभी झगड़ा ही नहीं होता। वो उम्र उसकी ढलती जा रही है, जवान नजर आ रहा है, मेरी उम्र कम है, मैं वक्त से बूढ़ा हो गया, वक्त से पहले बूढ़ा हो गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हर काम बीवी से पूछ पूछ करके करेंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, सच पटा रहे हैं लेकिन डिस ब्रेक मार रहे हैं। अल्लाह ने आपको बचा लिया जन मुरीद होने से, जोरू का गुलाम होने से बचा लिया। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए।